हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज आपका टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी प्लास्टिक मटेरियल ग्लासी स्टेट से सॉफ्ट स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि किसी भी मटेरियल की ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। उसके बाद आप दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बीच में क्या ग्राफ होता है। तो जब भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी घटता जाता है। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट किसी प्लास्टिक मटेरियल का वह पॉइंट होता है जिस पे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल फ्लो करने लगता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे किसी भी पॉलीकार्बोनेट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 230 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई भी क्रिस्टलाइन है तो उसका भी इसी के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है कि क्या डिस्पर्सन टेम्परेचर होता है। तो मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल में जो फॉरेन मटेरियल है वो मतलब हमें दिखाई देने लगता है, तो उसको हम डिस्पर्सन टेम्परेचर कहते हैं। डिस्पर्सन टेम्परेचर में आपको एक ग्राफ दिखाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एक समय तक तो हमें डिस्पर्सन टेम्परेचर भी दिखता है, उसके बाद एक समय के बाद वो घटने लगता है। दूसरे ग्राफ में ये दिखाया गया है कि जो भी टेम्परेचर जोन होता है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। उसके बाद हम आते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट क्या होता है। किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी वह प्रॉपर्टी होती है कि वह मटेरियल अपने अंदर कितना हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल कितना पर यूनिट मास में कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। पॉलीकार्बोनेट के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1.09 से 1.17 ग्राम पर केल्विन होती है। पॉलीकार्बोनेट की थर्मल कंडक्टिविटी 0.19 वाट से 4.6 वाट तक होती है। ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। इसमें ये दिखाया जाता है कि एक टेम्परेचर बढ़ने पर स्पेसिफिक हीट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज होता है और फिर आगे टेम्परेचर फिर बढ़ता जाता है। उसके बाद आते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यह एक इसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। यह एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर होता है। आप पहले फिगर में ये देख रहे हैं कि किसी भी मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लीनियर शो हुआ है। दूसरे फिगर में जब वॉल्यूम वेट रेशियो और टेम्परेचर के बीच ग्राफ देखा जाता है तो कुछ समय तक ग्राफ एक कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा बढ़ता है, फिर अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तीसरे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इसमें रिलेशन बताया गया है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के बारे में। तो इसमें जिगजैग टाइप का ग्राफ बढ़ता है। उसके बाद हम आते हैं कि हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर क्या होता है। तो हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर या उसको कहते हैं हीट डिस्टॉर्शन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी प्लास्टिक या पॉलीमर सैंपल डिफॉर्म हो जाता है एक लोड के अंतर्गत। यह प्रॉपर्टी किसी भी प्लास्टिक मटेरियल में इस
तब देखा जाता है जब उस प्लास्टिक मटेरियल की कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है प्रोडक्ट की, तब हम हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर को देखते हैं। उसके बाद आता है कि हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ASTM D648 का एक फॉर्मेट होता है, जिस ASTM द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, एक नंबर होता है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट स्पेसिमेन को एज के शेप का बनाकर, मतलब एज वाइज डायरेक्शन में उसके फाइबर को कंसंट्रेट किया जाता है। उसके बाद उस पर हम टेम्परेचर देते हैं 2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से। उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.25 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैंपल जो है वो थर्मली आइसोट्रॉपिक अगर है और थिक सैंपल है तो उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बहुत सेंसिटिव होगा अगर उसका हम स्टडी कर रहे हैं तो। यह मटेरियल के डायमेंशन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यह एक प्रकार का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। कोई भी इंजेक्टेड मोल्डेड अगर प्लास्टिक मटेरियल है कंसीडर सेफ, अगर उसको हम सेफ समझें, रिमूव फ्रॉम द मोल्ड, अगर एक बार उसको मोल्ड से रिमूव कर लिया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर के आसपास ही होता है। दिस मीन्स द पार्ट डिफॉर्मेशन विल हेल्ड विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट आफ्टर रिमूवल। इसलिए इस पार्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। द मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक बाय नेसेसिटी अकर्स एट द हाई टेम्परेचर। किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की मोल्डिंग करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। द लो विस्कोसिटी ऑफ प्लास्टिक इन फ्लूइड फॉर्म। किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की जो विस्कोसिटी अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। जब हम उसमें प्लास्टिसाइज़र बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो वो फ्लो होने लगता है, और जब उसको हम कूल करते हैं तो उसमें जो डायमेंशनल थोड़ा बहुत चेंज होता है हो जाता है। इसलिए प्लास्टिक मटेरियल को गुड कंडक्टर नहीं माना जाता है। इसलिए प्लास्टिक मटेरियल को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही कूल किया जाता है। उसके बाद किसी भी रेजिन का हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर जो होता है, मतलब क्लोज़र टू मेल्टिंग टेम्परेचर, ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा मतलब अपना रोल अदा करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी फास्टर कूलिंग मोल्डिंग प्रोसेस होते हैं उसमें वुड अदरवाइज द चेंजेज विथ सर्टेन लिमिट्स, जो उसमें डायरेक्शन में चेंज होता है वो कुछ सर्टेन लिमिट में होता है। आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए फिगर है। आपका एक ऑयल बाथ होता है, उसमें एक टेस्ट सैंपल होता है, ये आपका टेस्ट सैंपल है। इसमें एक ये नीडल टाइप का रॉड होता है, इसके ऊपर आपका डायल गेज लगा रहता है उसके, और ये इंडेंटर होता है, उसके बाद ये लोड होता है। इसमें थर्मामीटर ये आपका थर्मामीटर है, इससे हम 2 डिग्री प्रति मिनट की से इसका टेम्परेचर बढ़ाते। ये आपका स्टीयरर है जो कि आयल को रोटेट करता है। ये आपका डायल गेज है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इस टेस्ट सैंपल को इसमें रखते हैं। उसके बाद इस टेस्ट सैंपल के बाद हम ये देखते हैं, इस टेस्ट सैंपल के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो इस जो इंडेंटर है वो हमारे टेस्ट सैंपल में पेनिट्रेट होता जाता है। तो इससे हम हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर को निकालते हैं। उसके बाद हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर का क्या स्कोप है। हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर is defined as the temperature at which the standard test bar deflect the specified distance
लोड, मतलब हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर को मतलब डिफाइन किया जाता है जो उस बार में डिफ्लेक्शन के दौरान उत्पन्न होता है। इट इज डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म हीट रेजिस्टेंस, इससे हमें कुछ क्षण के लिए हीट रेजिस्टेंस का भी पता चलता है। इस डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल दैट इज एबल टू सस्टेन लाइट लोड एट द हाई टेम्परेचर, इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी लाइट मटेरियल भी हाई टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकती है। एंड दोज रिजिडिटी ओवर द, उसके बाद ये बस मतलब नैरो टेम्परेचर रेंज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले एक बार लेते हैं, उसको डिफ्लेक्शन मेजरिंग डिवाइस में प्लेस कर देते हैं। उसके बाद उस पर 0.45 मेगा पास्कल या 1.80 मेगा पास्कल का प्रेशर लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमारा ऑयल बाथ होता है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से बढ़ाते हैं, जिससे उसमें डिफ्लेक्शन 0.25 mm ASTM के अकॉर्डिंग एंड 0.32 mm ISO के अकॉर्डिंग एंड 0.34 mm ISO एज वाइज के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं कि जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है उसका क्या साइज होता है। तो जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसका स्टैंडर्ड साइज 5 इंच इंटू 1.2 इंच इंटू 1.4 होता है, और ISO एज वाइज के अकॉर्डिंग इसका जो साइज होता है वो 120 mm इंटू 10 mm इंटू 4 mm होता है। जो ISO फ्लैट वाइज के अकॉर्डिंग जो हमारा बार होता है उसकी साइज 80 mm 10 mm एंड 4 mm होता है। उसके बाद हम आगे की जो इसकी और बातें होंगी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।